देखो, लोगो डिज़ाइनिंग तो हमने अभी बना लिए हैं और डिज़ाइनिंग पैरामीटर अभी कंटिन्यू भी रखेंगे, पर आज थोड़ा सा डिज़ाइनिंग हम चेंज कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए अगर हमें कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, जैसे बहुत सारी संस्था बेसिक कंप्यूटर कोर्स करवाती हैं या नॉर्मली जैसे अपनी संस्थाएं टैली भी करवा रही हैं, तो बाद में स्टूडेंट का कहना रहता है कि भाई हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाए प्रमाणीकरण किसी भी संस्था से, ताकि हमें कहीं पर भी अगर हम कोई रिक्वायर निकलती है और उसके बेसिस पे हम जाते हैं वहाँ जॉब के लिए, तो हमें जॉब मिल जाए कि हाँ इन्होंने किसी वैलिड संस्था से 2 से 3 महीने का या 6 महीने का कोई कोर्सेज कर रखा है, तो उसके लिए संस्था द्वारा उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि वो सर्टिफिकेट अगर हमें डिज़ाइनिंग करना है तो हम किस प्रकार से उसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट रख सकते हैं, तो वही हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट पूरा अपना एक पेज पर आता है, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट का जो लेआउट होता है वो पॉटेड नहीं होता है, लैंडस्केप होता है। यानी पॉटेड में कभी भी हम सर्टिफिकेट को डिज़ाइन नहीं करेंगे, उसका जो लेआउट होता है वो लैंडस्केप में होता है। तो उसमें हम डिज़ाइनिंग आज देखेंगे कि किस प्रकार से बनाएंगे, है ना। वैसे देखते हैं, शायद एक मेरे पास रखा हुआ है पैरामीटर उसका। जैसे ये सर्टिफिकेट अपना बना हुआ है ना, इस प्रकार से अगर हमें A4 साइज के पेज पे लैंडस्केप मोड में अगर कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग करना है तो किस प्रकार से हम इसे डिज़ाइन करेंगे ना। अब आप इसमें देख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग पैरामीटर यहाँ पर जो है केवल लेफ्ट एंगल तरफ इसमें दिया हुआ है, बाकी का ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है। तो कोई भी डिज़ाइनिंग हम बनाए, जैसे सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डिज़ाइनिंग है तो उसमें पूरा पेज भर के डिज़ाइनिंग ही नहीं बनाई जाती है। जैसे वहीं पे अगर हम किसी पैम्पलेट वगैरह की बात करेंगे तो उसमें पूरा फुल रहता है वो, क्योंकि उसमें जैसे कोई सी संस्था का बन रहा है तो संस्था का नाम, कौन कौन से कोर्सेज करवा रही है, अदर कोई कंटेंट देते हैं, एड्रेस डिफाइन करते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रहता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट में सिर्फ हमें कम से कम ही डिज़ाइनिंग लेना है, कम से कम शेप्स वगैरह की डिज़ाइनिंग हो, और मेन इसमें जो होता है वो क्या है, अपना कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कंटेंट को भी मेंशन करके रखा है, किस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है वो भी प्रमाणीकरण अपन ने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में सील सिग्नेचर के लिए भी हमने यहाँ पे कॉलम बना रखा है। तो यही हम आज बनाना देखेंगे कि किस प्रकार से इसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पेज को हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो हमारे पेज का लेआउट आ रहा है वो कैसा है, अपना पोर्ट्रेट पेज है। तो पेज को अगर हमें लेआउट चेंज करना है, लैंडस्केप में रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ एक मेन्यू सिस्टम में मेन्यू मिलेगा पेज लेआउट, जिसे फिलहाल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी आवश्यकता है तो बीच में थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं, है ना। यहाँ से आपको पेज लेआउट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पेज का लेआउट है वो नाम तो इसका मेन्यू का पेज लेआउट है, लेकिन इसमें जो पेज का सही लेआउट हम सेट करेंगे उसको डिफाइंडेड किया गया है नाम से ओरिएंटेशन से। ये सीपीसीटी में भी पूछा जाता है कि पेज के कितने ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप ओरिएंटेशन को क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ओरिएंटेशन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ से हम अपने पेज को कर देंगे लैंडस्केप। अब लैंडस्केप हुआ है या नहीं हुआ है तो ये फिलहाल यहीं पे पता चल जाएगा, अदरवाइज आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे हम इसे जूम इन करेंगे तो यहाँ पे भी अपने को पता चल जाएगा कि अपना जो पेज है फिलहाल अभी किस तरह का है, हालांकि उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। अब हम इसे लैंडस्केप मोड में करते हैं, आ गया लैंडस्केप में पूरा। ठीक है, अब इस पर हमें डिजाइनिंग बनानी है। डिजाइनिंग के लिए फिर से वही अपना ऑप्शन से जो पहले से अपन यूज करते हुए आ रहे हैं, इंसर्ट में किसका यूज करेंगे, शेप का। अब डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें किस शेप की आवश्यकता है, तो ट्रायंगल की आवश्यकता है अपने को। ठीक है ना, क्योंकि 2 एंगल, तो एक तो इसका इधर जा रहा है टॉप तरफ, मतलब ऐसे देखें तो राइट एंगल में, एक जा रहा है बॉटम तरफ, और एक ऊपर वाला अगर अपन ऐसे देखें तो पर्टिकुलरली ये दोनों जो है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो टोटल 3 एंगल है इसमें, तो अपन ट्रायंगल बना ले यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रायंगल को लिए यहाँ से आप बेसिक शेप में चले जाइए और ये ट्रायंगल अपना, ठीक है, इसको क्लिक कर दो और इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। लेकिन अब अगर हमने इसे ड्रॉ किया और हम अगर देखें तो ये हमारे पेज के अकॉर्डिंग सही मोड में सेट नहीं है, क्योंकि अभी जो ट्रायंगल का कॉर्नर है वो बॉटम तरफ जा रहा है और हमारे पेज का जो कॉर्नर है वो यहाँ टॉप तरफ इस प्रकार का है। तो हमें कहीं ना कहीं अपना ये जो शेप है इस प्रकार से कन्वर्ट करना होगा। तो यानी रोटेट कर लें इसको, है ना। तो इस पर क्लिक करो और इसकी ये रोटेट पोजीशन है, यहाँ से इस टॉप पर कॉर्नर पे कर्सर रखो, क्लिक को होल्ड करते हुए इसे ऐसे घुमा दो धीरे से, आ गया, है ना। थोड़ी सी चाहो तो साइज इसकी छोटी कर लीजिए इस प्रकार से, और इसको उठा करके फिलहाल यहाँ सेट कर दो। ठीक है,
साइज वगैरह बढ़ानी है अपने को, थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि अगर अपन अपनी डिजाइनिंग में देखें तो थोड़ा सा राइट हैंड तरफ थोड़ा ज़्यादा मार्जिन में गया है ये, तो इसको यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और बॉटम में भी अगर देखें तो बिल्कुल ये पेज के कॉर्नर से जाकर के मिल रहा है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज में इस प्रकार से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। बन गया ट्रायंगल। अब इसमें अगर हम देखें तो ट्रायंगल को थोड़ा सा शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है, यहाँ से हल्का सा झुकाव दिया गया है, तो सेम यही लेआउट अपन भी रखेंगे। तो पहले तो हम क्या करें, शेफ आउटलाइन में जाकर के इसके आउटलाइन को कर दें नो आउटलाइन, है ना। और नो आउटलाइन करने के बाद फिर से एडिट पॉइंट को एक्टिव करते हैं, और एडिट पॉइंट में अब हमें ध्यान देना है सिर्फ राइट वाले पॉइंट पे। तो राइट वाले पॉइंट पे आप क्लिक करो, और ये जो इसका व्हाइट पॉइंट आ रहा है, इस पर क्लिक को प्रेस करते हुए माउस को ऐसे मूव कर दो धीरे से, ठीक है। और यहाँ से भी हमें ऐसा ही लेआउट देना है, तो इस पॉइंट पर भी आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से इसको भी ऐसे लेआउट में सेट कर लो। हो गया कर्व हमारा, ठीक है। अब फिलहाल इसका अपना डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग कलर ले लें, तो कलर तो शायद इसमें यही दिया गया है अपना। डार्क वगैरह करना है तो कर सकते हैं, लेकिन डाउन में ले रहे हैं तो डार्क की आवश्यकता नहीं है, इसमें अपन थोड़ा लाइट वेट ही मोड रखते हैं, फिलहाल जो है वही रहने देते हैं, है ना। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी से मैंने इसका डुप्लीकेट बना लिया, लेकिन आप देखो कि इसमें जो डुप्लीकेट बना है वो ये ब्लैक कलर में आ रहा है, और ब्लैक कलर का अगर आप डायरेक्शन देखो तो ये राइट हैंड तरफ से तो प्रॉपरली शो हो रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड तरफ से बॉटम तरफ से ऑटोमेटिक हाइड हो गया है ना। तो इसको अपने को ऐसे ही लेआउट में सेट करना है। कैसे करेंगे इसको, तो सेम यही डायरेक्शन, ये जो अभी अपन ने बनाया है इसको सिलेक्ट कर लो, और इसका शेप फिल में जाकर के कलर दे देते हैं हम ब्लैक कलर, ठीक है। अब ब्लैक कलर देने के बाद इसको प्रॉपरली आप पहले तो सेट कर दीजिए जहां पर भी आपको रखना है ना। अब हमें कितना शो करना है इसको, तो इसके लिए फिर से आपको किसको क्लिक करना है, एडिट पॉइंट को। अब टॉप तरफ से तो हमें किसको हाइड करके रखना है, जो डाउन वाला डिजाइनिंग है अपना वो अभी हाइड है, ऐसे देखे तो वो अभी पूरा ही हाइड है, लेकिन अपने को हाइड करते हुए चलना है उसको राइट एंगल से। अब ये जो अपना लेफ्ट और बॉटम वाला आ रहा है, इसको थोड़ा सा टॉप तरफ ले चलना है। तो यहाँ से क्लिक को दबा के रखो। अब देखो लेआउट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब शेप में चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ शेप को जो है अभी इसने इसके बैक वाले शेप को हाइड कर दिया, उसे मुझे शो करवाना है। तो अब यहाँ पे व्हाइट पॉइंट का वेट नहीं करेंगे कि व्हाइट पॉइंट को लेकर के आए फिर उससे शेप दें, अब ब्लैक का ही यूज करेंगे। इसी पर क्लिक को होल्ड करते हुए टॉप तरफ ले जाओ सीधे सीधे, आ जाएगा कितना शो करना है, क्योंकि अभी हमें इसमें डिजाइनिंग ऐसे नहीं देनी थी, तो हमने इसको उठा करके ऐसे सेट कर दिया। यहाँ से कितना हाइट रखना है, इसको कम करना है या ज्यादा करना है, तो वो आप यहाँ पे इसको झुकाते हुए ऐसे सेट कर सकते हो, तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा और इस तरफ से शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को फिर से सिलेक्ट करो और फिर से कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद अब जैसे अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंट कलर है, तो शेप फिल में जाके फिर से हम कोई कलर ले लें। ये तो इसी में मैच हो जाएगा, फिलहाल यही ले लेते हैं। इसको भी अगर थोड़ा सा डार्क करना हो तो शेप फिल में जाकर के, और किसका यूज करेंगे हम, मोरफिल कलर का। और मोरफिल कलर में भी कहाँ जाएंगे, कस्टम में। कस्टम में ये पॉइंट अपने को दे रखा है, यहाँ से जितना भी अपने को करना है, ठीक है। ओके को क्लिक कर देंगे, आ गया कलर इसका। अब इसको कैसा शो करना है, तो इसको अगर आप देखें तो ग्रीन वाले ने भी क्या किया है, यहाँ पे ब्लैक वाले को लेफ्ट तरफ से थोड़ा थोड़ा हाइड कर दिया है, बॉटम से भी दिखाई नहीं दे रहा है अपने को, सिर्फ ये यहाँ से राइट एंगल से थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही हम भी शो करेंगे। क्या करें अब हम, तो पहले तो इसको जो टॉप वाला है इसको प्रॉपरली सेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद एडिट पॉइंट को एक्टिव करो। अब इसके बाद यहाँ से तो इसे हमें थोड़ा सा डाउन में लेकर आना है इस प्रकार से, और अगर यहाँ से अब हमें कितना शो करना है तो वो हम इस रेशो से सेट कर देंगे। इसको आ रहा है इधर से हाइड है, इधर से शो हो गया। अब इससे हम इसी प्रकार राइट से भी शो करना है, तो इस पर भी क्लिक करो और यहाँ से इसको ऐसे शो कर दो, आ गया, बन गया पूरा सेम इस तरह, ठीक है। शेप में बस ये ध्यान रखना है कि किस तरफ से वो शो हो रहा है, किधर से हाइड हो रहा है। कुछ स्टूडेंट का डिजाइनिंग बनाने का तरीका ये होता है कि वो हमेशा डिजाइनिंग को टॉप से बनाते हैं, मतलब पहले सबसे पहले फर्स्ट वाली डिजाइनिंग बनाएंगे, फिर बाद में ये वाली डिजाइन बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे देखा जाए तो सबका काम करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा सा गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आप सबसे पहले इस डिजाइनिंग को बनाओगे, इसके बाद इसे बनाओगे, तो कहीं ना कहीं सेकंड वाली डिजाइनिंग बार बार आपके फ्रंट में आएगी फर्स्ट वाली डिजाइनिंग के,
जो परेशान करेगी आपको। एक तो पहले उसको फ्रंट से बैक में ले जाना पड़ेगा और बैक के बाद उसे प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि जब भी कोई डिजाइनिंग ट्रिपल लेयर में बनाई गई हो तो उसे हमेशा सबसे लास्ट वाली डिजाइनिंग से शुरू करा करें। जैसे अभी अपन ने बनाया, सबसे फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, यानी ऐसे देखें तो फर्स्ट वाली को हमने सबसे लास्ट में बनाया, जिससे बार बार फ्रंट टू बैक या साइड टू बैक करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस सर्टिफिकेट में यहाँ पे ये थोड़ा सा बुक जैसा एक डिजाइनिंग बना रखा है ना, जो कि अगर हम शेप देखें तो कौन सा है, अपना डायमंड का शेप है। तो ये अगर हमें लेना है तो ये सेम हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए फिर आप इंसर्ट में जाओ, शेप में जाओ, किसको क्लिक कर दें, डायमंड को। ये डायमंड को मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखें तो डायमंड में इसमें जो कलर दिया गया है वो आउटलाइन इसकी वाइट दी गई है। फिलहाल हमें भी वही सेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? इसलिए नहीं कि हम इसका सेम कॉपी बना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे बैकग्राउंड का कलर डार्क है, तो डार्क पे आपको लाइट वेट फॉन्ट का ही यूज करना पड़ेगा या लाइट वेट कलर का यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो शो होगा यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लाइट वेट कलर देंगे। तो फिलहाल मुझे इस शेप के अंदर का कलर नहीं चाहिए, अंदर मुझे नो फिल चाहिए, और सिर्फ मुझे इसका क्या चाहिए, जो आउटलाइन है उसका कलर देना है। तो आप क्या करें, पहले तो इसे सिलेक्ट करो, शेप फिल में जाओ और इसको कर दो यहाँ से नो फिल। व्हाइट कलर मत कर देना, नो फिल करना है अपने को, ठीक है। नो फिल के बाद अब अभी देखें तो हमारी जो आउटलाइन है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है इसकी, तो क्योंकि कलर सेम है। हम क्या करेंगे, आउटलाइन में जाके इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। पर आप देख रहे हैं कि व्हाइट में शो तो हो गई, पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट शो हुई है। इसको डार्क करना है तो आउटलाइन में जाइए और कहाँ जाएंगे, वेट में। वेट में जाकर के जितनी भी आउटलाइन आपको देनी है उतनी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आ गया, ठीक है। अब इसकी साइज को जितना भी आपको छोटा या बड़ा जैसा भी सेट करना है वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। बन गया। अब इसी का अगर हमें कंट्रोल डी करना है तो यहीं से हम क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद ये इसको हम सेम इस तरह के पैरामीटर में रख देंगे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला है शिफ्ट के साथ, इसको भी अब हम सेलेक्ट कर लें और ग्रुप में जाकर के इनको दोनों को कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हमें इसको जहाँ पर भी सेट करना है वहाँ रखें, और फिलहाल जितनी साइज लेनी है उतनी आप ले सकते हो, है ना। छोटी साइज में इस प्रकार के लोगों को रख लेंगे हम। अब कंटेंट लिखना है, कंटेंट कहाँ से लिखेंगे, वर्ड आर्ट से, है ना। तो इंसर्ट में ये वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट में जो भी डिजाइनिंग आपको ठीक लगे वर्ड आर्ट की, उसे आप क्लिक कर दो, उठाओ यहाँ से और इस पे क्लिक करेंगे हम। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लो इसको और अपने को लिखना है यहाँ पे शुभम अकेडमी, ठीक है। इसको उठाएं अब यहाँ से और अपना जो डिजाइनिंग है उसके ऊपर इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। अब डिजाइनिंग में बस एक बात का अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रॉपरली सही यूज करने होते हैं, थोड़े से बोल्ड। अब ऐसा नहीं बोल्ड में भी बोल दिया तो सारा ही कंटेंट बोल्ड कर दो। जो मेन हेडिंग होती है उसे अपन बोल्ड करते हैं, बाकी का जो नॉर्मल कंटेंट होता है उसे लाइट वेट फॉन्ट में रखते हैं। तो वही पैरामीटर यहाँ पे यूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो कंटेंट आपने लिखा है इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है होम मेन्यू में, फॉन्ट लिस्ट में, एनी कोई भी डार्क फॉन्ट आप कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे हमने ले लिया है बर्लिन सेंस, इस पर क्लिक कर दिया। अब कई बार टेक्स्ट की साइज इस प्रकार से हो जाती है तो आप इसके टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर दो, और अभी अपनी डिजाइनिंग से थोड़ा बाहर जा रहा है तो कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज आप छोटा कर दीजिए, और जो आउटसाइड ये बॉक्स है इनकी साइज को भी हम यहाँ से कम कर देंगे। यहाँ से भी इसको मिड से भी अपन सेलेक्ट करते हुए इस बॉक्स को भी यहाँ से ऐसे छोटा कर देंगे। अब जैसे इसकी आउटलाइन आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अलग कलर में आ रही है ना। तो हम या तो इसके आउटलाइन को हटा दें या फिर हम इसके आउटलाइन का कलर दूसरा दे दें। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, अब टेक्स्ट की बात आ रही है तो पहले आपको यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ऐसे आप सिलेक्ट कर लो और ये टेक्स्ट आउटलाइन में चले जाओ, और यहाँ से मान लो आउटलाइन का कलर हम दे देते हैं ब्लैक। अब आ रहा है क्लियरली, है ना। तो यहाँ से हमने इसका ब्लैक कलर, साइज वगैरह इसकी भी कम ज़्यादा करना हो तो सेम टेक्स्ट आउटलाइन में आपको मिलेगा वेट। वेट में कितना कम करना है, जितना भी कम करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, लाइट वेट मोड में आएगा वो फिर, ठीक है। अब जैसे ये लोगो थोड़ा सा इधर जा रहा है तो अपन इसको यहाँ इसके सेंटर में लेकर आ जाए हल्का सा। हो गया क्लियर इतना, ठीक है। अब मुझे जैसे सर्टिफिकेट लिखना है तो वर्ड आर्ट में एक बार लिख चुकी हूँ, इसी वर्ड आर्ट की बॉर्डर पे क्लिक करके और इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं।
कंट्रोल डी से, ठीक है। इस पर क्लिक करो, यहाँ लेकर आओ इसको, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो और यहाँ पे हमने लिख दिया सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसको फिर कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसका जैसे हमें कलर वगैरह चेंज करना हो, या अभी सिर्फ आउटलाइन का कलर आ रहा है, हमें टेक्स्ट का मेन कलर भी देना हो, तो आप यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, एनी कोई भी कलर कर दो। लेकिन अभी डलनेस ज़्यादा आ रही है तो आउटलाइन में जाकर के इसको क्या कर देंगे, नो आउटलाइन, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक आउटलाइन थोड़ा सा उसे बोल्ड कर रहा है। अब इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप इसकी साइज़ बढ़ा दीजिए, क्योंकि हेडिंग जो है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब इसको जहाँ पे रखना है इसकी बॉर्डर पे कर्सर रखो, और जहाँ पर भी सेट करना है वहाँ इसे सेट कर दो, जैसे यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसी को फिर कंट्रोल डी कर लो, क्योंकि हमें आगे का कंटेंट भी सेट करना है। फिर कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट किया, आगे का कंटेंट लिखो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इसकी साइज को छोटा कर दो। जब भी टेक्स्ट में डिस्टेंस कम ज़्यादा करो तो एरो का यूज़ कर लेना, ताकि ज़्यादा परेशानी नहीं आए, माउस से करते हैं तो थोड़ा परेशानी आती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट में लिखा गया है दिस इज़ टू प्राउडली सर्टिफिकेट दैट, इसको रेक्टेंगल में लिखा है, ठीक है, और रेक्टेंगल का कोई कलर नहीं है, सिर्फ आउटलाइन का कलर दिया गया है। तो इसके लिए फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, वही शेप में जाना है और रेक्टेंगल लेना है। लेकिन रेक्टेंगल जो लिया गया है उसके चारों कॉर्नर हल्के से राउंड अप है, तो यहाँ से आपको ये राउंड अप सेकेंड वाला रेक्टेंगल लेना है और यहाँ पे इसे इस तरह से बना लेना है, ठीक है। इसको यहाँ रखो, इसको भी क्या कर देंगे, शेफ फिल में जाके नो फिल, और शेफ आउटलाइन में जाके इसके आउटलाइन का कलर दे दो ब्लैक। आलसी आ रही है क्या भाई? पीछे उबासियां बहुत ले रहे हो। चाय वाय पी के नहीं आए क्या? पी के आए हो? इसका फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाओ और फिर यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो। अब आगे का कंटेंट आप लिख दो। अब जैसे इसमें डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो हम इसकी दो स्टोरी बना लेते हैं। ये जो कंटेंट है इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और ये जो अपना टेक्स्ट है इसकी साइज़ को इस तरह से थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। अब इसके बाद इंसर्ट में जाकर के वर्ड आर्ट में जाकर के एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं फिर से, और इस वर्ड आर्ट को डाउन में लेकर आते हैं। इनको ग्रुप कर देना, शेप को अभी अपन ने ग्रुप नहीं किया है तो बार बार कभी क्लिक हो जाएगा तो आपको परेशान करेंगे, तो ग्रुप कर लेना इनको। अब हमने जो टेक्स्ट कंट्रोल एक्स किया था वो यहाँ मुझे पेस्ट करना है, तो पहले कंट्रोल ए से पुराना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, तो ये कंटेंट आपका जो आपने अभी स्टोरी में रखा था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इसका भी जो आउटसाइड का कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिए, उठाए यहाँ से और इसको यहाँ सेट कर दो, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लो इसका। हो गया क्लियर? ठीक है। अब जिसका सर्टिफिकेट है उसके बारे में पूरी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें स्टूडेंट का नेम, पेरेंट्स का नेम और उसे किस चीज़ का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मतलब किस सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, तो वो मेंशन करना है, प्लस उसकी उसमें ग्रेड वगैरह क्या रही ये अपने को मेंशन करना है। तो सेम स्टोरी हमें लिखनी है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी करो, इसी को यहाँ से उठा लो। अब सारे फ़ॉन्ट एक जैसे हो रहे हैं तो इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए और होम में जाकर के इसका कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट ले लो। जैसे मान लो हमने इसको ये इस फ़ॉन्ट में चेंज कर दिया है, ठीक है, लाइट वेट। अब यहाँ से अपने को पूरा कंटेंट लिखना है तो वो हम लिखेंगे। फिलहाल अपने पास इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है तो अपन लिख लेते हैं। स्टूडेंट का नाम लिखना है तो वो मेंशन कर दें।
अब जैसे आगे का कंटेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसकी साइज को बड़ा कर लो, ठीक है, क्लियर समझ में आएगा वो अपने। इसको ले लेते हैं 3 महीने का मिनिमम है तो अपन इसको ले लेते हैं अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1/10/2023, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं 2, एंडिंग डेट इसकी कर देते हैं 31/12/23, ठीक है। अब फिर अपना आगे का कंटेंट कट रहा है तो इसकी स्टोरी को फिर थोड़ा सा बड़ा करें और आगे का कंटेंट मेंशन कर लें, ठीक है। अब ग्रेड अपने को देनी है तो हमने ग्रेड मान लो दे दी है A+, ठीक है। अब पूरी स्टोरी को यहीं से उठा लीजिए और यहाँ पे से इस तरह से रख दो, ठीक है। अब जैसे सारा जो कंटेंट है एक जैसे फॉन्ट में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का नेम, पेरेंट्स का नेम और जो उसकी डेट है वो, प्लस उसकी जो ग्रेड है वो, इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि वो अलग समझ में आए। तो आप इतने कंटेंट को सिलेक्ट कर लो, जैसे ये हमने पूरा यहाँ से सिलेक्ट किया और होम मेन्यू में जाकर के एनी कोई भी कलर जो आपको ठीक लगे वो कलर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, तो ये अलग हाईलाइट हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अपने को कोर्स को भी करना है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इसको भी सिलेक्ट करके इसका भी कलर सेट कर दिया है, प्लस इसकी दैट वगैरह मेंशन करनी है तो दैट भी हम अलग अलग दे देते हैं कलर में, ये दे दिया हमने। इसी प्रकार इसको भी सिलेक्ट करके इसका कलर दे दिया और इसी तरह हम ग्रेड को दे देंगे। हो गया। अब लास्ट में जो होता है यहाँ पे, एक तो लास्ट में दैट मेंशन होती है कि किस दैट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है, और एक सिग्नेचर के लिए कॉलम बनता है, तो वो हमें यहाँ पे लेना है। तो हम यहाँ से एक वर्ड आर्ट ले लें, तो सेम ये जो अपने वर्ड आर्ट ले रखे हैं इसी को सिलेक्ट कर लो और इसी की स्टोरी को Ctrl+D से डुप्लीकेट बना लो। अब यहाँ से फिर इसे उठाइए, इसको फिर से हम सेलेक्ट करें, Ctrl+A से यहाँ पे दे दिया हमने दैट, ठीक है। Ctrl+A से सेलेक्ट करके ये भी डार्क है तो इसको भी लाइट कर लेते हैं, तो लाइट वेट फॉन्ट में इसको सेट करें और इसको थोड़ा सा ये स्टोरी जो है फिर से छोटी कर दो। इसको यहाँ से उठाओ आप और दैट जो है इधर लेफ्ट तरफ होती है तो यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसी को फिर क्या करेंगे, Ctrl+D से फिर डुप्लीकेट बना के सिग्नेचर का जो कॉलम है वो किधर दे दिया अपन ने, राइट तरफ दे दिया। Ctrl+A से सेलेक्ट करो, अब इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, आ गया। अब दैट और सिग्नेचर के ऊपर एक लाइनिंग अप्लाई होकर के आती है, वो लाइन आपको बनानी है, तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, शेप्स में, ये अलग अलग लाइनिंग मिल रही हैं आपको, कोई भी एक लाइनिंग यहाँ से ले लो, ठीक है, और यहाँ पर इसको ड्रॉ करो। कलर देना है, ब्लैक कलर दे दें इसका। अब इसी को थोड़ा सा डाउन में लेकर आ जाओ और इसी को Ctrl+D कर लो। Ctrl+D करने के बाद सेम पहले इसी के बराबर लेवल में इसको सेट करो राइट लेफ्ट एरो से, और अब राइट एरो के द्वारा सिग्नेचर के ऊपर लेकर आ जाओ इसको, तो बराबर लेवल में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक डिजिटल इंडिया का लोगो रखा गया है, तो इमेज लाना मैंने आप लोगों को सबको बताया है, तो वो इंटरनेट से ला करके आपको यहाँ राइट हैंड तरफ सेट करना है, जिससे पुराना भी अपना एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है मैनुअली इसको सेव करने की बारी। तो ऐसे तो अगर हम इसे सेव करें तो डायरेक्ट ये फाइल के रूप में सेव हो जाएगा, अगर इसी को इमेज के रूप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे नहीं,
वो जो आप बता रहे हो, जो मैंने पिक्चर में बताया था, वो पहले मैं इमेज लेकर आई थी। ये इमेज अभी अपन ने इमेज रूप में ये है ही नहीं, ये डायरेक्टली अभी अपन ने ऐसे ही बनाया है। अभी देखा जाए तो ये एक ऐसा फाइल के रूप में सेव होगा अगर अपन इसे सेव करते हैं तो। इसे इमेज में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये पहले भी हम थोड़ा शायद पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही। या तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर अगर इसका कोई सा एरिया आपको क्रॉप करना हो थोड़ा बहुत, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो आपके कीबोर्ड में की होती है प्रिंट स्क्रीन की, तो जिन जिन के कीवर्ड में ये प्रिंट स्क्रीन की वाइट कलर में लिखा हुआ है, ओनली वाइट कलर में, उन्हें सिर्फ ये प्रिंट स्क्रीन की सिंगल प्रेस करना है। और जिनके कीवर्ड में ये ब्लू कलर में दिया हुआ है, तो ब्लू कलर वालों को फंक्शन की के साथ प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी ये करंट में अपनी फाइल ओपन है। बिल्कुल, ये फंक्शन की के साथ आपको इसको प्रेस करना है, तो अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। फिलहाल ये हमने प्रेस किया। इवन इस मेन फाइल को भी एक बार डॉक्यूमेंट फाइल में हम सेव कर लें, तो हम फाइल में गए, यहाँ से सेव में जाकर के, मान लो मैंने जैसे ब्राउज में चलते हैं और डी में इसको सेव कर देते हैं, तो डी में हमने क्लिक किया और इसको मैं आपकी बैच के नाम से सेव कर देती हूँ, बैच 9 to 11। ठीक है, अब ये अभी किस फॉर्मेट में जा रही है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, है ना। हो गई सेव ये। अब इसे इमेज में कन्वर्ट करना है, ताकि जिस प्रकार अभी अपन ने जब पिक्चर ऑप्शन पढ़ा था, तो यहाँ पिक्चर इंसर्ट करके उसको अपने हिसाब से एडिटिंग कर ली थी, उसी प्रकार इसको भी इमेज में कन्वर्ट करके हम कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो अब इसको तो यहीं पे छोड़ दीजिए। आपको जाना पड़ेगा यहाँ से सर्च पे, और सर्च में आप यहाँ से MS पेंट का नाम डाल दीजिए। फिलहाल यहाँ ओपन है, तो हमने इसको क्लिक किया, ये ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लाकर उसे पेस्ट करना है, Ctrl+V से आप पेस्ट कर दो। अब इसमें फिलहाल 2 स्क्रीन है, तो उसने दोनों का ले लिया है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा सेट कर लेती हूँ एरो से, तो आप देखेंगे कि पूरा वर्ड का जो करंट विंडो है वो सारा उठा के इसने दे दिया अपने को। अब अपने को सिर्फ इसमें से इतना इतना निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल को क्लिक करने के बाद पूरा रेक्टेंगल आप अपनी डिजाइनिंग पर बना लो, जितना आपको इसका भाग लेना है। ठीक है, Ctrl+X कर देंगे। X करने के बाद आपको फाइल में जाना है और न्यू में जाना है। यहाँ से इसको कर दो डोंट सेव, क्योंकि ये वाला अपने को सेव नहीं करना है। एक बार फिर आपको Ctrl+V से पेस्ट करना है। देखो अब वर्ड की सारी विंडो हट गई है, अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसे सेव करना है तो Ctrl+S। फिलहाल मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो डेस्कटॉप लोकेशन लिया। फाइल का नाम क्या देना है, तो हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो हमने नाम दे दिया सर्टिफिकेट। अब MS पेंट में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, PNG, लेकिन ज़्यादातर जो इमेज का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो है JPG। तो इस पर आप क्लिक करो और यहाँ से आपको लेना है JPG। ठीक है, और इसको कर दो यहाँ से सेव। ठीक है, अब ये सेव हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब मान लीजिए हम फाइल में गए, न्यू को हमने क्लिक किया और हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेकर के आ गए, आया ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो अभी अपन ने सर्टिफिकेट बनाया है उसको लेकर के आना है। अगर उसको मतलब एक्सटेंशन में सेव करें कर सकते हो, लेकिन PNG जो है कई बार कुछ एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। JPG एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसे सभी फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें उसको उस मोड में करना जरूरी है। ठीक है, बाकी नहीं तो PNG में आप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे अपने को अब उस डिजाइनिंग को लाना है। अब उसे आपने कन्वर्ट कर दिया है पर्टिकुलरली इमेज में, जबकि हमने उसे फाइल के रूप में भी सेव कर दिया है, लेकिन अब हमें फाइल का यूज नहीं करना है। अगर फाइल को लेकर आना है तो फिर हम ओपन ऑप्शन का यूज करेंगे, इमेज को लाना है तो किसका करेंगे, पिक्चर ऑप्शन का। तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में पिक्चर। ठीक है, पिक्चर में हम चलते हैं यहाँ से डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके आप देखो यहाँ पे आ गया अपना सर्टिफिकेट, इसको क्लिक करो और इंसर्ट, आ गया अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसको अगर हमें जैसे चेंज भी करना है तो फिलहाल ये अभी जैसे मूव नहीं हो रहा है, तो वो मैंने पूरा ऑप्शन आपको पढ़ाया था, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे स्क्वायर कर दो, आसानी से ये मूव हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। बनाने के बाद अगर उसे इमेज में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, या तो यहीं से उसका सेवेज टाइप चेंज कर दीजिए। ठीक है, या फिर हम उसे पेंट में भी ले जा सकते हैं। MS पेंट में तो हम उसे इसलिए लेकर के जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा एरिया अगर हमें क्रॉप करना है तो वो हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर आज का कंटेंट, है ना। तो आज सभी स्टूडेंट को ये सर्टिफिकेट बनाना है कंप्लीटली। ठीक है,
फ़ोटो लेना है तो ले सकते हो आप लोग।